बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के ताज़ा तरीन गोल्ड रेट्स और गोल्ड एनालिसिस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1919-1920 डॉलर फी औंस पर ट्रेड कर रहा है। कल की निस्बत $1 फी औंस का इजाफा देखने में आया है। आज भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। डाटा की बेस पर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अप डाउन नहीं हो सकता, लेकिन न्यूज की बुनियाद पर अप डाउन हो सकता है अगर कोई खास न्यूज आ गई तो। दुबई की बात करें तो दुबई में इस वक्त गोल्ड की कीमत 2,21,263 रुपए है। पाकिस्तान से 11,000 रुपए गोल्ड अभी भी दुबई में महंगा है। डॉलर की बात करें तो दोस्तों, डॉलर की कदर पाकिस्तान में रोज बरोज कम हो रही है और आने वाले दिनों में मजीद थोड़ी सी कम हो सकती है। गवर्नमेंट एक्शन कर रही है, माफियाज के खिलाफ अब उनके लॉकर्स तक भी पहुंच रही है और इस वजह से जो है वो डॉलर की कदर में मजीद क्रैकडाउन होने की वजह से कमी होती नजर आ रही है, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी। इसके अलावा अगर हमें दोस्त ममालिक से कर्जा नहीं मिलता या मिल जाता है तो उससे भी डॉलर की कदर में कमी या ज्यादती होगी। अगर कर्जा मिल गया तो उससे हमें डॉलर की कदर में मजीद कमी देखने में आएगी, लेकिन अगर हमें वहां से लोन ना मिला तो फिर डॉलर की कदर मुस्तहकम हो जाएगी या फिर डॉलर की कदर में थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा IMF का रिव्यू भी है इस महीने के आखिर में, तो वहां पर भी डॉलर की कदर के बारे में सही डिसीजन का मालूमात होगी। इसलिए इस वक्त ना तो बाइंग बनती है और ना ही सेलिंग बनती है, क्योंकि बाइंग इस वजह से नहीं बन रही क्योंकि डॉलर की कदर कम हो रही है और पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। जब डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो तो उस वक्त बाइंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब डॉलर स्टेबल हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग की बात करें तो दोस्तों, मैं नुकसान में सेलिंग का मशवरा कभी भी किसी को नहीं देता। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जहां पर गोल्ड एक दफा जाता है तो वहां पर लाजमन दोबारा पहुंचता है, चाहे वो 6 माह में पहुंचे, 4 माह में पहुंचे या 7 माह में पहुंचे, तो वो दोबारा उस फिगर को लाजमन टच करता है। इसलिए अगर आप में होल्डिंग पावर है, आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं, आप में प्रेशर बेयर करने की सलाहियत है, आप पैनिक नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, परेशानी में कुछ जो है वो उल्टा सीधा नहीं कर रहे, अपने जो माल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, तो फिर आप गोल्ड को होल्ड कर लें। लेकिन अगर आप पैनिक हो रहे हैं और कोई आपको जो है वो प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रहे, तो फिर तो ये है कि जाहिर बात है सेहत से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। फिर आप चीजों को बेचकर, गोल्ड को बेचकर मार्केट से आउट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है या बराबर में है तो वो भी कुछ ना कुछ गोल्ड को बेच सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि IMF का रिव्यू भी है इस माह के आखिर में, तो हो सकता है IMF कोई ऐसी शर्त आयद कर दे जिससे डॉलर स्टेबल हो जाए या डॉलर की कदर थोड़ी सी बढ़ जाए, तो भी गोल्ड की कीमत में पाकिस्तान में इजाफा हो सकता है। ये उन लोगों के लिए खबर है जिन्होंने ऊपर वाले दामों में गोल्ड को परचेज किया हुआ है। इसलिए जो पाकिस्तान में एक चीज ये भी है कि अचानक से कोई क्रैकडाउन होता है लेकिन वो जारी नहीं रहता, लेकिन अगर ये जारी रहता है, चूंकि अब ये आर्मी कर रही है, तो फिर ही डॉलर की कदर मुस्तहकम होगी, नहीं तो दोबारा से माफिया सरगर्म हो जाता है। दोस्तों, ये तो था मेरा तज्जिया, बाकी मर्जी आपने खुद अपनी करनी है, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स हरगिज नहीं हैं। इसके अलावा ये बात है कि पाकिस्तान में कोई भी रेट इस टाइम पे मुस्तहकम नहीं है। हो सकता है इस हफ्ते में कोई रेट मुस्तहकम हो जाए। 2,04,000 से 2,10,000 के दरमियान रेट पाकिस्तान में चल रहा है। मुख्तलिफ लोग अपने हिसाब से अपनी जो है वो गोल्ड को जो हर बंदे का अपना रेट है और हर बंदा अपने हिसाब से गोल्ड को सेल परचेज कर रहा है, इसलिए इस टाइम पे कोई रेट मुस्तहकम नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।